अर्जुन के सभी गुणों में से केवल एक गुण मेरे पास नहीं, और वो गुण यह है कि मैं आपका शिष्य नहीं। यदि मैं आपका शिष्य रहा होता तो आप अब तक मेरा अंगूठा भी कटवा चुके हो। यहाँ आने का साहस कैसे हुआ अंगराज कर्ण? मैं स्वयंवर में भाग लेने आया हूँ। इस स्वयंवर में हम और हमारे जैसे क्षत्रिय राजकुमार ही भाग ले सकते हैं। अंगराज कर्ण, आप हमारे बराबर के नहीं हैं। तुमने ठीक कहा मित्र, मैं तुम्हारे बराबर का नहीं, किंतु जिस स्थान पर मैं खड़ा वहाँ से तो केवल तुम एक तुच्छ कीड़े की भांति दिखाई पड़ो। यदि तुम या तुम जैसा कोई एक राजकुमार, बल्कि ये सब के सब राजकुमार मिलकर एक पग भी मेरी राह रोक ले, मैं स्वयं स्वयंवर से चल जाऊंगा। मैं ललकारता हूँ तुम्हें, तुम्हारे साहस को, तुम्हारी क्षत्रियता को। हे भगवान, सारे अन्याय मेरे ही साथ क्यों? और मेरी विवशता ये कि मैं गंगा पुत्र भीष्म जैसे शूरवीर के वीर गति को प्राप्त होने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, किंतु मैं उनके वीर गति को प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर भी रहा हूं। मैं ये पाप कर रहा हूं महादेव, पाप कर रहा हूं मैं। मेरे और इस युद्ध के बीच में वही खड़े हैं, मेरे और इस युद्ध के बीच में केवल वही खड़े हैं। और यदि मैंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया तो चाहे मैं 1000 बार जन्म ले लूं, फिर भी मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। हे महादेव, मुझे इस दलदल से निकालो। गंगा पुत्र से कहो कि वो मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करे। अरे चुप! तू क्या समझता है कि मैं अकेला हूँ? मेरा मित्र कर्ण आता ही होगा। मैं कर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मान अपमान की। मैं तुम्हारे अपराध और तुम्हें मिलने वाले दंड की बात कर रहा हूँ। अपना निर्णय सुनाइए मुखिया जी, निर्णय। इसने मेरी बहन का अपमान किया है। तेरी बहन का मान ही क्या, जो मैं इसका अपमान करूंगा? दुर्योधन, अपमान के इस पेड़ को मैं काट दूंगा। शांत हो जाओ, शांत। ये पंचायत तुम्हें मृत्यु दंड देने का निर्णय लेती है। यदि आपने इसे मृत्यु दंड दे दिया, मेरी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने इसके विषय में कर रखी है?